दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में आज सुपर 8 मुकाबले का माहौल बेहद जोशीला नजर आ रहा था। हर तरफ इंडिया इंडिया की गूंज थी और फैंस टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठे थे। तिरंगों की लहर, तालियों की गड़गड़ाहट और खिलाड़ियों का जोश सब मिलकर बता रहे थे कि आज कुछ खास होने वाला है। जैसे ही भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे, उन्होंने शुरू से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। चौके छक्कों की बरसात से स्टेडियम झूम उठा और स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही मैच पर कब्जा जमाया, कौन बने जीत के हीरो और कैसे भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अपनी राय कमेंट में बताइए। दोस्तों, चेन्नई के एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम जिम्बाब्वे मुकाबले में दर्शकों को एक शानदार और रोमांचक बल्लेबाजी प्रदर्शन देखने को मिला। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। उनका इरादा साफ था, शुरुआत में जल्दी विकेट निकालकर भारत पर दबाव बनाना। लेकिन जैसे ही भारतीय बल्लेबाज मैदान पर उतरे, उन्होंने साफ कर दिया कि आज वे किसी भी तरह का दबाव लेने के मूड में नहीं है। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे ईशान किशन और संजू सैमसन। दोनों ने शुरुआत में कुछ गेंदें देखकर पिच को समझने की कोशिश की, लेकिन पहले ही ओवर से ईशान किशन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। रिचर्ड नागरवा की गेंद पर उन्होंने शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़ा और फिर पुल शॉट से छक्का लगाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। पहले ओवर में ही भारत ने 12 रन बना लिए और यहीं से मैच का रुख भारत की ओर झुकने लगा। दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने भी आक्रमण का मोर्चा संभाला। ब्लेसिंग मुजरबानी की गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से लंबा छक्का जड़ा, जबकि ईशान ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक को लगातार घुमाते रहे। तीसरे और चौथे ओवर में ईशान किशन पूरी तरह हावी नजर आए। उन्होंने कट शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, स्वीप और रिवर्स स्वीप जैसे शानदार शॉट्स खेलकर जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। गेंदबाज लगातार दबाव में आते चले गए और फील्डिंग साइड भी बिखरती नजर आई। पांचवें ओवर में संजू सैमसन ने भी अपनी लय पकड़ी और डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर दर्शकों का उत्साह और बढ़ा दिया। छठे ओवर में ईशान ने फिर से आक्रमण करते हुए एक चौका और एक छक्का जड़ा। पावर प्ले के अंत तक भारत ने बिना कोई विकेट गंवाए 79 रन बना लिए थे। यह भारत की एक परफेक्ट शुरुआत थी जिसने पूरे मैच की नींव रख दी। सातवें ओवर में जिम्बाब्वे को पहली सफलता मिली। संजू सैमसन 24 रन बनाकर कैच आउट हो गए। उनके आउट होने से थोड़ी देर के लिए भारतीय डगआउट में सन्नाटा जरूर छाया, लेकिन रणगति पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। इसके बाद क्रीज पर आए तिलक वर्मा। तिलक ने आते ही संयम दिखाया और ईशान के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दूसरी ओर ईशान किशन उस समय जबरदस्त लय में थे। उन्होंने ब्राड इवांस और ग्रीम क्रीमर जैसे गेंदबाजों पर जमकर रन बटोरे। 7.1 ओवर में ईशान किशन 61 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने सिर्फ 24 गेंदों में 6 चौके और 5 छक्के लगाए। उनकी यह पारी भारत को मजबूत मंच देने में बेहद अहम साबित हुई। उनके आउट होने के समय स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 109 रन था और भारत पूरी तरह नियंत्रण में नजर आ रहा था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए। उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। सूर्य कुमार ने कुछ आकर्षक कवर ड्राइव और पुल शॉट खेले, लेकिन 10.1 ओवर में वह सिकंदर रजा की गेंद पर आउट हो गए। इसके बावजूद भारत की रणगति बनी रही। अब क्रीज पर आए हार्दिक पंड्या। हार्दिक ने आते ही मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने स्पिनर ग्रीम क्रीमर पर 2 शानदार छक्के जड़े और फिर तेज गेंदबाजों पर चौके बरसाए। दूसरी ओर तिलक वर्मा भी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करते रहे। 11.5 ओवर में तिलक 27 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक वह अपनी भूमिका निभा चुके थे। इसके बाद मैदान पर आए शिवम दुबे और हार्दिक ने मिलकर तेजी से रन बटोरने शुरू किए। हार्दिक पूरी तरह आक्रमण मोड में थे। उन्होंने लॉन्ग ऑफ, मिड विकेट और कवर के ऊपर से शानदार छक्के लगाए। एक ओवर में उन्होंने अकेले 23 रन बटोरे, जिससे जिम्बाब्वे के गेंदबाज पूरी तरह टूटते नजर आए। 18.2 ओवर में हार्दिक पांड्या 58 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कुछ रन आउट और जल्दी विकेट गिरने लगे। रिंकू सिंह और अक्षर पटेल ज्यादा योगदान नहीं दे सके, लेकिन टीम का स्कोर पहले ही काफी मजबूत हो चुका था। अंतिम ओवरों में अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने तेजी से रन दौड़कर भारत को 200 के पार पहुंचा दिया। 20 ओवर पूरे होने के बाद भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 223 का विशाल स्कोर खड़ा किया। कुल मिलाकर यह पारी टीम इंडिया की बेहतरीन बल्लेबाजी का शानदार उदाहरण थी। पावर प्ले में तूफानी शुरुआत, मिडिल ओवर्स में समझदारी भरी साझेदारियां और अंत में हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी, हर विभाग में भारत ने शानदार संतुलन दिखाया। यह पारी साबित करती है कि जब टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत मिलती है तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करने की पूरी क्षमता रखती है। 224 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम पर शुरुआत से ही दबाव साफ नजर आ रहा था। इतने बड़े स्कोर के सामने जिम्बाब्वे को तेज और मजबूत शुरुआत की जरूरत थी, लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से आक्रामक अंदाज अपनाकर मैच पर पकड़ बना ली। पारी की शुरुआत करने उतरे तदिवानाशे मरुमानी और ब्रायन बेनेट ने कुछ आक्रामक शॉट्स खेलने की कोशिश जरूर की, लेकिन स्पिनर वरुण चक्रवर्ती और तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दूसरे ही ओवर में ब्रायन बेनेट सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और जिम्बाब्वे को पहला झटका लगा। इसके बाद तदिवानाशे मरुमानी ने कुछ अच्छे शॉट लगाए और 2 चौके व एक छक्का लगाकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। उन्हें शानदार फील्डिंग के दम पर सूर्य कुमार यादव ने कैच पकड़कर पवेलियन भेज दिया।
पावर प्ले के अंदर ही जिम्बाब्वे ने 3 विकेट गंवा दी और स्कोर 47 रन तक ही पहुंच सका। इसके बाद क्रीज पर आए डियोन मायर्स और कप्तान सिकंदर राजा। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की कोशिश की। मायर्स ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 3 चौके और 2 छक्के लगाए, जिससे कुछ देर के लिए जिम्बाब्वे को उम्मीद जगी। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों में 28 रन बनाए और रन रेट को तेज करने का प्रयास किया। दूसरी ओर सिकंदर रजा ने भी जिम्मेदारी निभाते हुए 31 रन बनाए और कुछ शानदार स्ट्रेट ड्राइव और पुल शॉट लगाए। लेकिन जैसे ही यह साझेदारी जमने लगी, तभी अक्षर पटेल ने मायर्स को आउट कर जिम्बाब्वे को बड़ा झटका दे दिया। इसके बाद रजा भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और 10.3 ओवर में आउट हो गए। स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 44 रन हो चुका था और यहां से मैच लगभग वेस्टइंडीज की पकड़ में आ गया। मिडिल ऑर्डर पूरी तरह बिखर गया। टोनी मुनियोंगा और तशिंगा मुसेकिवा जल्दी पवेलियन लौट गए। लगातार विकेट गिरने से जिम्बाब्वे की रणगति पर ब्रेक लग गया और बल्लेबाज दबाव में आ गए। इसके बाद ब्रैड एवंस ने अकेले संघर्ष किया। उन्होंने 20 गेंदों में 38 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 5 शानदार छक्के शामिल थे। उनकी पारी ने दर्शकों को जरूर रोमांचित किया, लेकिन टीम को जीत की ओर नहीं ले जा सकी। वेस्टइंडीज के गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में भी शानदार अनुशासन दिखाया। जेसन होल्डर ने अहम मौके पर विकेट निकाले, जबकि हॉजन और मोटी ने बीच के ओवरों में रन रोक कर रखा। नतीजा यह रहा कि जिम्बाब्वे की टीम 17.4 ओवर में सिर्फ 159 रन पर सिमट गई। कुल मिलाकर जिम्बाब्वे की यह रनचेज कमजोर शुरुआत, लगातार गिरते विकेट और दबाव में बिखरते मिडिल ऑर्डर की वजह से पटरी से उतर गई। मायर्स और ब्रैड इवांस की पारियों के अलावा कोई भी बल्लेबाज लंबी लड़ाई नहीं लड़ सका। वहीं भारत की सटीक गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग ने इस मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। तो जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा होगा कि हमने बात करी है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में होने वाले मैच की, बेसिकली उसकी लाइव डिटेल्स के बारे में बात करी है और उस मैच से रिलेटेड कुछ खास डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा। देखो, मैच होगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम में। 50,000 इसकी सीटिंग कैपेसिटी है और बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी पिच रहती है यहाँ पे। मतलब बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस भी नहीं दिखते और दिखते हैं तो फिर वो चेज भी हो जाते हैं, तो अनप्रिडिक्टेबल पिच है। और एक खास बात यह है कि अनिरुद्ध, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर हैं फिलहाल इंडिया में और साउथ इंडस्ट्री में तो टॉप पे चल रहे हैं, वो इस मैच से पहले शायद परफॉर्म करते नजर आएंगे। तो मैच अपने आप में खास है 2 रीजंस की वजह से। एक तो ये कि इंडियन क्रिकेट टीम को इस मैच को बड़े मार्जिन से जीतना है। इनफैक्ट उन्हें अपने दोनों मैच वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे से 100 रन के मार्जिन से जीत रहे हैं इफ दे रियली वांट टू ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन दिस वर्ल्ड कप, या अगर उन्हें अपनी जगह सिक्योर रखनी है फॉर सेमीफाइनल्स। और दूसरी चीज ये है कि जिम्बाब्वे इस मैच में कमबैक ना कर पाए, इसलिए इंडियन क्रिकेट टीम को अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस करने पड़ सकते हैं। अब वो चेंजेस क्या होंगे क्या नहीं, वो हमें मैच के दौरान पता चलेगा। बट आप फिलहाल के लिए अगर सिनेरियोस को उठा के देखें, इस ग्रुप में इंडियन क्रिकेट टीम है तो उसमें आपको दिखेगा कि भाई अब जो मैच है वो एक दूसरे से ही है, सभी स्ट्रॉन्ग टीम हो गए। जैसे देखिए, वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को हराया है, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच है, लेकिन अब इंडिया चाहेगा कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, क्योंकि वहां से उनके नेट रन रेट में बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है और अगर इंडिया वेस्ट इंडीज को हरा देगी तो अल्टीमेटली वेस्ट इंडीज पीछे आ सकता है। साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे से जीत गया, जो कि हो सकता है, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से जीत सकता है, जो कि हो सकता है, तो साउथ अफ्रीका तो वैसे ही क्वालिफाई कर जाएगा। तो इसीलिए इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का ये मैच बहुत ज्यादा मैटर करता है। इंडिया को तो ये मैच जीतना ही है, जीतेंगे तो हम हैं, बट एक बहुत सिग्निफिकेंट मार्जिन से जीतना है। तो ये जो मैच है, ये मैच होने जा रहा है 26 तारीख को, यानी कि थर्सडे के दिन ये मैच है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है ये इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, इंडियन टीम के फैंस के लिए। और अगर हम बॉलिंग से भी जीत रहे हैं तो हमारा मकसद होना चाहिए कि हम बहुत जल्दी ही उन्हें ऑल आउट कर दें, राइट। सो इस मैच में स्पीड बहुत मैटर करेगी व्हेन इट इज अबाउट चेजिंग और गेटिंग जिम्बाब्वे टीम बोल्ड आउट ऑफ स्टेडियम। दोनों ही जगह पे आपको मैच जल्दी जीतना है, इट्स ऑल अबाउट स्पीड नाउ। तो इंडियन क्रिकेट टीम कितने मार्जिन से जीत सकती है, बैटिंग करेगी तो भी, बॉलिंग करेगी तो भी, आप नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। और भाई ऐसी सब अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कर लेना अभी, बाकी मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में।